तो दोस्तों आज के वीडियो में हम मनी एक्सचेंज वाला एनिमेशन सीखेंगे और मैं जितने भी एप्लीकेशन का यूज़ करूंगा ये सारे आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। आप नेम वगैरह अच्छे से देख लेना, बस काइन मास्टर को छोड़ के। काइन मास्टर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। और साथ में अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करना, वहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरीके का एनिमेशन ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिन्हें आप देखकर बहुत ही आसानी से एनिमेशन वगैरह बना पाओगे। और इस चैनल पे जो भी मटेरियल आपको मिलता है सभी के सभी मटेरियल कॉपीराइट फ्री है, उन्हें आप आराम से अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, बैकग्राउंड हो या फिर कोई और मटेरियल हो। और अगर कोई मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स का इंट्रो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। साथ में मैं अपने वेबसाइट का लिंक भी पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा, आप लोग वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं आ चुका हूँ IBIS पेंट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक हैंड के रिस्ट वाले पार्ट को ऐड किया और एक हथेली को ऐड किया है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और ये कैरेक्टर का राइट हैंड है। हमें एक वाला एनिमेशन दिखाना है जिसमें एक कैरेक्टर अपने हाथ से पैसा जो है वो दूसरे कैरेक्टर के हैंड में देगा। अब ये जो रिस्ट वाला पार्ट है इसे आप मोटा या फिर पतला भी कर सकते हो पर्सपेक्टिव फॉर्म का यूज़ करके। और हमेशा याद रखना, इसे इस कॉर्नर पे पकड़ के ना हम खींचेंगे तो ये लंबा होगा। इस हैंड को हमें हमेशा लंबा रखना है, ठीक है। नहीं तो जब हम एडिटिंग करेंगे उस टाइम पे गड़बड़ हो सकता है, तो पहले से हम इसे लंबा रखेंगे। पहले मैं इस पार्ट को सेव कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करके सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG करके मैं इसे सेव करूँगा। सो मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा, सेव इमेज पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट PNG करके इसे सेव कर लूँगा, ठीक है। अब मैं वापस से लेयर पे जाऊंगा और ये जो रिस्ट है ना इसे मैं फ्लिप करूंगा, ठीक है। और जो हथेली था उसे मैंने हाइड कर दिया। अब दूसरे वाले हथेली को भी हम यहाँ से विजिबल करके फ्लिप करेंगे और इसे लेके आके इस वाले रिस्ट के साथ अच्छे से सेट करेंगे। ये भी कैरेक्टर का राइट हैंड है, ठीक है। और हमें इस वाले पार्ट को भी अलग से सेव करना होगा, मतलब कि एक हैंड से पैसा दिया जा रहा है, दूसरे हैंड से पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरीके से दो हैंड हम क्रिएट कर लेंगे। अब हमें चाहिए होंगे पैसे का PNG, तो इसके लिए मैं इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पे आऊँगा। यहाँ पे मैंने सर्च किया 100 रुपीज़ PNG। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल जाए, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम इसे ChatGPT से बनाएंगे फिर से, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इमेज लेना भी है तो विदाउट वाटर मार्क वाला लेना है, क्योंकि वाटर मार्क वाला लोगे तो ChatGPT जनरेट नहीं करेगा। तो विदाउट वाटर मार्क वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ढूंढना तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये ऊपर एक था, वो वाला ठीक लग रहा था, ठीक है। इस वाले को मैं ट्राई करता हूँ। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। इस वाले को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। और सेम इसी तरीके से 20 रुपीज़ PNG भी हम सर्च करेंगे तो 20 रुपीज़ का भी हमारे सामने इस तरीके का इमेज आएगा। यहाँ से हम इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। अब दोनों जो नोट है इन दोनों को एक साथ हमें जोड़ना है। पहले तो हमें पिक्सल लैब में इसका एडिटिंग करना है, देन हम ChatGPT पे जाएंगे इसे PNG बनाने के लिए। सो ये वाला न्यू नोट है तो इस वाले को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ से हम डायरेक्टली चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे। सो ये रहा पिक्सल लैब एप्लीकेशन, प्लस पे क्लिक करेंगे और जो 100 रुपीज़ है पहले इसे तो हम क्रॉप करके यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। कोई भी वाटर मार्क लोगो नहीं होना चाहिए, अच्छे से देख लेना, नहीं तो ChatGPT बनाएगा नहीं। तो इसे हम सेंटर पे रखते हैं। अब 20 रुपीज़ वाले को लेते हैं और इसे अच्छे से क्रॉप करते हैं। जो वाइट वाला पार्ट है इसे हम क्रॉप करके सेंटर वाले पार्ट को ही सिर्फ रखेंगे और इसे हम 100 रुपीज़ के ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसे साइज़ में थोड़ा छोटा करके इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट में 120 रुपया था, ठीक है। तो 20 रुपया मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है। इसे आप चाहो तो थोड़ा सा रोटेट करके एंगल थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, यह आपकी इच्छा। अगर आप स्ट्रेट भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद से हम प्लस पे क्लिक करके शेप सिलेक्ट करेंगे वाइट कलर का, क्योंकि यहाँ पे नीचे कलर छूट रहा है ना। तो प्लस पे क्लिक करके वाइट कलर का शेप लेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे और इसे सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। जिससे ये ऐसा इमेज बन जाएगा और इसे हम सेव कर लेंगे। सो अब मैं आ चुका हूँ ChatGPT पे। नीचे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और जो इमेज हमने बनाया उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब प्रॉम्प्ट क्या लिखना है अच्छे से ध्यान से देखो, मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। पहले हमें AI को ना समझाना होता है। अगर वो अच्छे से समझ रहा है तो हमें देखना होता है कि समझ रहा है कि नहीं। अगर वो अच्छे से समझ रहा है जो हम बनाना चाहते हैं, उसके बाद ही हमें उसे कमांड देना है कि हाँ बनाओ। तो मैं जिस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ आप लोग एक बार अच्छे से देखो। पहले हम उससे कॉन्फर्मेशन लेंगे कि उसे समझ में आया कि नहीं, उसके बाद से हम उसे कमांड देंगे कि हाँ बनाओ।
यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो भाई ये करेंसी दिख रहा है, इसको ट्रांसपेरेंट पीएनजी में बनाना है। पहले बोलो समझा कि नहीं, फिर मैं बोलूँगा तब बनाना। तब एआई क्या करेगा, हमें किस तरीके का रिप्लाई देगा आप लोग देखो एक बार। अगर हम इस तरीके से कंफर्मेशन ना लेना तो 2 इमेज में से सिर्फ एक ही बना के दे देगा। हो सकता है 100 रुपीज़ बना के दे दे, हो सकता है 20 बना के दे दे, अलग अलग बना के दे देगा या फिर गड़बड़ करेगा। तो यहाँ पे एआई ने रिप्लाई किया है, तो मैं यहाँ पे और एक बार इसे बोल देता हूँ कि दोनों करेंसी जो है उसे हमें एक ही इमेज में चाहिए, दोनों अलग अलग करेंसी नहीं है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे डिटेल में लिखा है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसने बहुत ही क्लियरली पूछा है कि 2 नोट को 2 अलग अलग इमेज में चाहिए या एक ही में बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसे कमांड दे दूंगा कि दोनों इमेज को हमें एक ही में बनाना है, मतलब दोनों नोट को हमें एक ही इमेज पे रखना है, ठीक है। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, है ना। 8 इमेज बनाने का क्रेडिट मिलता है एक जीमेल से एक दिन में। अगर आप गलत तरीके से प्रॉम्प्ट दोगे ना, वो गलत तरीके से बनाएगा, आपका सारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा और इमेज जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट बचाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ मेहनत करना होगा। यहाँ पे देखो इसने लिखा है दोनों नोट्स अलग अलग चाहिए या एक ही इमेज में, क्वेश्चन कर रहा है, समझ रहे हो। तो हमें इसे अच्छे से समझा के बताना होगा, तभी वो सही इमेज बना के देगा। नहीं तो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे आपको कि चैट जीपीटी अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि उन्हें यूज़ करना नहीं आता। और कुछ ही देर में चैट जीपीटी ने हमें ये वाला इमेज बना के दे दिया। इस पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये ट्रांसपेरेंट पीएनजी में है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर पे। यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड किया है। अब मैं यहाँ से जो ऑडियो है, जो वॉइस ओवर है, पहले उसे ऐड करूँगा, उसके बाद से मैं बैकग्राउंड ऐड करूँगा, ठीक है। लाल मान गया और रघु को उसने 120 रुपये दे दिए। सो इस वाले वॉइस को हमें यहाँ पे ऐड करना है और इसके लेंथ के बराबर हमें इस ब्लैक कलर के स्क्रीन को रखना है पीछे जो मैंने लगाया है, ठीक है। घर पर खाना बना अच्छा, यहाँ से वॉइस का जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसे हम यहाँ से कट करेंगे। ये नरेशन वॉइस तो है, लेकिन इस वाले क्लिप में इसका नीड नहीं है, तो इसे हम ट्रिम करके हटा देंगे और फर्स्ट वाले पार्ट को ही रखेंगे। रामलाल मान गया और रघु को उसने 120 रुपये दे दिए। सो इस वॉइस के लेंथ के अकॉर्डिंग हम इस ब्लैक कलर के स्क्रीन को कट करके हटा देंगे, थोड़ा सा लंबा रखना। अब मैं लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे जाऊंगा और वहाँ से जो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड पे हमारा 2 कैरेक्टर बात कर रहा होगा, उस बैकग्राउंड को हम इस तरीके से जूम करके इस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। उसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना जिस बैकग्राउंड में आपका 2 कैरेक्टर्स बात कर रहा है ना। दूसरा बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे अच्छा नहीं दिखेगा। इसके बाद हम लेयर पे जाएंगे, इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम नीचे आएंगे बेसिक इफेक्ट और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे गॉसियन ब्लर और इस ब्लर इफेक्ट को पूरे स्क्रीन पे हम फैला देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्लर इफेक्ट यूज़ करना है। इसके बाद से इसके प्रॉपर्टीज़ को, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को आप हाई कर सकते हो। ब्लर का जो स्ट्रेंथ होता है उसे आप हाई कर सकते हो। मैं 4 रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एक करके हैंड को ऐड करूँगा। पहले हम ऐड करेंगे जो हमारा पैसा देने वाला, मतलब कस्टमर का हैंड है, उसे हम पहले ऐड करेंगे। मैं किस तरीके से इसे सेट कर रहा हूँ ध्यान से देखना। हम अपने एनिमेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, एंगल वाइज एनिमेशन देंगे, स्ट्रेट एनिमेशन नहीं देंगे। आपको अभी मतलब समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट एनिमेशन में क्या होता है, हैंड स्ट्रेटली बाहर आता है, ठीक है, इस तरीके से सीधा बाहर आता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एंगल वाइज घुमा के इसे बाहर करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लो मैंने सेट किस तरीके से किया। अब सेम इसी तरीके से जो हमारा दुकानदार है, मतलब जो पैसा लेगा, उसके हैंड को भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं वापस से लेयर पे जाऊँगा और मीडिया पे जाके यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है उसका हैंड पहले आएगा, जो हमारा दुकानदार है उसका हैंड बाद में शो होगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसे, मतलब इस हैंड को थोड़ा सा बाद में रखा है। और ये जो हमारा दुकानदार जो है, इसका जो हैंड है, इसे भी हम इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे, रोटेट वगैरह करके, साइज वगैरह देख लेना। अच्छा, और एक चीज़, हैंड का कलर वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके कैरेक्टर का कलर है, बॉडी का कलर, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो हैंड है, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके इधर पे की लॉक लगाएंगे। देन इसके स्टार्टिंग वाले की लॉक पे हम जाएंगे और यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करेंगे और एंगल को हम घुमाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं ऊपर करके एक बार दिखाता हूँ। देन इसके बाद से हम इस हैंड को स्क्रीन से बाहर कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे प्ले करूँगा ना, तो आप लोग देख पाओगे कि हाथ जो है ऊपर से इस तरीके से अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। इसके एंगल को चेंज करके हम नीचे से भी कर सकते हैं, मतलब कि हैंड नीचे से आ रहा है ऐसा भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब ये कस्टमर का हैंड है, सेम इसी तरीके से जो दुकानदार है उसके हैंड को भी हमें लाना है। तो यहाँ पे हम पहले एक की लॉक लगाएंगे और स्टार्टिंग वाले की लॉक में जाके इसे भी हम एंगल
घुमा देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करेंगे और इसे हम नीचे से एक बार लेके आते हैं, इस तरीके से नीचे की ओर घुमाएंगे और इसे स्क्रीन से बाहर कर देंगे। अब ये हैंड जब स्क्रीन पे आएगा तो नीचे से आ रहा है, देख रहे हो नीचे से आ रहा है, तो ये वाला चीज़ ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसे हम नीचे से कर लेते हैं क्योंकि ऊपर से अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके हैंड का जो स्टार्टिंग की लॉक है, यहाँ पे आके हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करेंगे और एंगल को घुमाएंगे, ठीक है। इसे हम नीचे की ओर कर देंगे। अच्छा, ये स्केल है, इसे छेड़ना नहीं है, जो एंगल है इसे हम नीचे की ओर करेंगे। देन इसे स्क्रीन से हम बाहर कर देंगे। अब ये देखना नीचे से ऊपर की ओर आएगा, देख रहे हो इस तरीके से हो रहा है। करना है कस्टमर के हैंड से, जो हमारा दुकानदार है उसके हैंड में करेंसी जाएगा। तो करेंसी को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब इसके स्टार्टिंग में ना इसके हैंड के ऊपर हमें इसे रखना है इस तरीके से, और ये जो इमेज हमने ऐड किया ना, इसे पूरी तरीके से स्क्रीन में फैला देना है आपको, ठीक है। मतलब हमने जो ब्लैक स्क्रीन ऐड किया है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसे रखना है। तो यहाँ पे देखो, इस करेंसी पे मैं की लॉक लगाऊंगा और सेम इसी जगह पे की लॉक लगाऊंगा जिस जगह पे हैंड है। तो यहाँ पे हमें एक की लॉक लगाना है। अब जैसे जैसे हैंड पीछे जा रहा है ना, हमें करेंसी को भी हैंड के ऊपर रखते जाना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें आगे आना है और करेंसी को हैंड के ऊपर रखना है, इस तरीके से। इस वाले पार्ट को अच्छे से देखो, और एक बार जब जो हमारा दुकानदार है वो जब करेंसी लेगा ना, उस टाइम पे भी आपको अच्छे से समझने को मिलेगा। लेकिन एक बार आप लोग अच्छे से देखो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन को जूम कर लेना, तो और अच्छे से बेटर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये हैंड जा रहा है वहाँ वहाँ पे हम करेंसी को लेके जा रहे हैं, और उंगली जो है ना, कैरेक्टर के हैंड का जो उंगली है उसे हम पूरी तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, तब जाके ये चीज़ अच्छे से बनेगा, स्मूथली हो जाएगा। सो अब ये बन चुका है। अब हमें इस करेंसी को जो हमारा दुकानदार है उसके हैंड पे देना है, ठीक है। तो पहले तो हम दुकानदार वाले हैंड को सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ताकि करेंसी इसके हैंड के नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ ना आए। अब ये देख रहे हो यहाँ पे एक की लॉक है ना, तो हमें करेंसी पे भी यहाँ पे एक की लॉक लगाना है। देन हमें थोड़ा सा आगे आना है, ज़्यादा आगे मत आना, थोड़ा सा आगे आना, ताकि स्पीड में करेंसी एक्सचेंज हो। यहाँ पे आके हमें और एक की लॉक लगाना है, ठीक है। और इस की लॉक पे करेंसी को लेके जो दुकानदार है उसके हैंड के पीछे की ओर इस तरीके से रख देना है। देन हम थोड़ा सा और आगे आएंगे और यहाँ पे और एक की लॉक लगाएंगे। अब हैंड के साथ करेंसी बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस एनिमेशन को आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी इस वाले एनिमेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रीम टून वगैरह जो चैनल है वो भी यूज़ करते हैं। अब ये जो करेंसी का लास्ट वाला की लॉक है उसके एग्जैक्ट नीचे हम इस वाले हैंड पे भी की लॉक लगाएंगे, ठीक है। देन थोड़ा सा आगे आके हम और एक की लॉक लगाएंगे। करेंसी एंड जो हैंड है दोनों पे हम की लॉक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करेंसी पे पहले की लॉक लगाता हूँ, देन हैंड को सिलेक्ट करके और एक की लॉक लगाऊंगा। देन इस वाले की लॉक पे पहले हैंड को मैं ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके एंगल को घुमाऊंगा, ठीक है, नीचे की ओर इस तरीके से करेंगे और हैंड को स्क्रीन से बाहर कर दूंगा। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, करेंसी को भी हैंड के साथ साथ बाहर की ओर करना है। तो जैसे जैसे हैंड बाहर जा रहा है हमें करेंसी को भी उठाना है और इस तरीके से बाहर करते जाना है, मतलब कि हैंड के साथ साथ हमें इसे लेके जाना है, ठीक है। ये देख रहे हो ऑटोमेटिक की लॉक लग रहा है, तो हमें करेंसी को घुमा के लेके जाते रहना है जब तक ये स्क्रीन से बाहर ना चला जाए, कुछ इस तरीके से। सो अब ये दोस्तों बन चुका है, ठीक है। अगर मैं प्ले करूं तो आप लोग देख पाओगे ये बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, स्पीड को हम कम भी कर सकते हैं। जो की फ्रेम के बीच का डिस्टेंस है ना उसे हम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारा कस्टमर है उसने तो पैसा दे दिया, उसके बाद हमें कस्टमर के हैंड को भी बाहर करना है। तो हम यहाँ पे एक की लॉक लगाएंगे और थोड़ा दूर जाके यहाँ पे एक की लॉक लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करेंगे, एंगल को घुमाएंगे नीचे की ओर और कस्टमर के हैंड को भी स्क्रीन से बाहर कर देंगे। पैसा देने के बाद वो हैंड तो रहेगा नहीं ना स्क्रीन में, बाहर हो जाएगा। अब मैं प्ले करूंगा तो आप लोग देख पाओगे हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है।
मान लो कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, कोई बैग है, उसे भी आप एक्सचेंज करा सकते हो इस वाले एनिमेशन का यूज़ करके, ठीक है। सो आई होप ये वाला एनिमेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन हम इसे सेव कर लेंगे।